हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स बाय राजेश चंगना पे। हम काफ़ी दिन से मिस कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल, जो हम एलिमेंट की बुक से कर रहे थे। एक्सरसाइज 10.4 हमने कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। और मैं भी आपको 10.5 के लिए काफ़ी वेट करना पड़ा। इट्स ओके, आ गए हम वापस और स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे एरिया बिटवीन टू कर्व्स। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए 10.4 में, वो क्या थे? एक सिंगल कर्व होता था मेरे पास, ठीक है, सिंगल फंक्शन होता था, और उसका और एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के बीच में हम एरिया निकाल रहे थे। अभी हम क्या बात करने वाले हैं? अभी हम बात करेंगे दो कर्व मिलेंगे आपको, ठीक है, और उनके बीच का एरिया निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि वो निकलेगा कैसे, ठीक है, एंड देन हम मूव करेंगे डायरेक्टली क्वेश्चंस पे, ठीक है। देखो, बहुत आसान सी चीज है। अगर आपको अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है तो आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट वही है, चीजें वही है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने कोई भी एक फंक्शन लिया, लेट बी इट इज एफ एक्स, ठीक है, और एक दूसरा फंक्शन है लेट बी इट इज, ये मान लो मेरा है सर जी एक्स, ठीक है। और मुझे इन दोनों के बीच का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। लेट बी, मुझे क्या निकालना है? ये वाला एरिया निकालना है सर, मुझे ये वाला एरिया निकालना है। तो ये एरिया कैसे निकालोगे? पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि ये एरिया कैसे निकल सकता है। सिंपली अगर मैं आपसे ये पूछूं सिर्फ कि भाई इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, लेट बी इसका एक्स कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूं ये ए है सर, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो है बी। एक मिनट के लिए मैंने मान लिया, ठीक है। बाद में हम निकालना सीखेंगे कि कोऑर्डिनेट निकालते भी कैसे, वो चीजें भी हमें करनी पड़ेगी। एक मिनट के लिए मान लिया कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और मुझे जो मैंने ये शेडेड एरिया किया ये मुझे निकालना है, ठीक है। अब पहली चीज मैं आपसे सिंपल से एक चीज पूछता हूं कि अगर मुझे इस कर्व एफ एक्स, इस कर्व एफ एक्स और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालना हो बिटवीन द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए एंड बी, और वी कैन से फ्रॉम लिमिट ए टू बी, अगर मुझे एरिया निकालना हो तो सर ये तो हमने सीखा है, बहुत सिंपल सा है सर। इंटीग्रेशन कर दो ए टू बी किसका? फंक्शन एफ एक्स का। सिंपल सा है सर। क्या इस बात में कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कितना एरिया आ गया सर? ये एरिया आ गया, ये जो कर्व है और ये यहां तक, यानी पूरा जितना दिख रहा है, मतलब अगर मैं इसको डॉट से दिखाना चाहूं तो ये एरिया जहां से मैंने डॉट दिए हैं प्लस दिस शेडेड रीजन, ये दोनों चीजें मिला के ये आ गया। क्लियर यहां तक? अब मैं आपको बोलता हूं मुझे ये जो कर्व है मेरा जी एक्स, इसके और एक्स एक्सिस के बीच में एरिया चाहिए। मतलब ये जो मैंने डॉट डॉट लगाया है ना, ये वाला एरिया चाहिए मुझे। तो कैसे निकालोगे सर? ये भी बहुत सिंपल सा है। इंटीग्रेशन फिर से ए टू बी होगा, लेकिन अब फंक्शन क्या रहेगा सर? ये जी एक्स, क्योंकि मुझे इसके नीचे वाला एरिया चाहिए। सो दिस इज योर जी एक्स dx। होप शो क्लियर है? ये सुनो, ठीक है। ये एरिया क्या है सर? ये पूरा, यानी ये ऊपर वाला कर्व लिया मैंने और इन दोनों लाइंस के और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, ठीक है। और ये नीचे वाला एरिया है सर, ये इन दोनों लाइंस, अगेन द सेम लिमिट्स आर देयर, फंक्शन इज दिस एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। निकाल लिया। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे तो ये वाला शेडेड एरिया चाहिए सर सिर्फ। तो भाई ये कॉमन सेंस की बात है कि इस पूरे में से अगर मैं नीचे डॉटेड वाला हटा दूंगा तो क्या बचेगा? शेडेड रीजन जो बचेगा। तो इसका मतलब अगर ये मैं यहां से सिर्फ इस पूरे एरिया में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ये पूरा एरिया मतलब ये पूरा एरिया, इसमें से मैंने नीचे वाला एरिया ये जो था ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या बचेगा? जो शेडेड था, यानी दोनों कर्व के बीच का एरिया बचेगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया। क्या चीजें क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है। दैट्स इट, बस ये कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ये तो हम अभी तक कर ही रहे थे। इसका मतलब दो फंक्शन आ जाएंगे। और क्या इस चीज को मैं एक और मॉडिफिकेशन भी कर सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? एफ एक्स माइनस जी एक्स, और पूरे के साथ लग जाएगा मेरा डी एक्स, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी। यस और नो? दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया अगेन। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये तो मेरी प्रॉपर्टी है इंटीग्रल की, कि मैं इंटीग्रल को अलग अलग कर सकता हूं, और अलग अलग है तो मैं इनको कंबाइन करके भी लिख सकता हूं। तो इसका सिंपल सा चीज क्या मिल गई कि अगर मुझे दो कर्व के बीच का एरिया निकालना है तो जो ऊपर वाला कर्व है उसका एरिया निकालो, उसमें से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी ऊपर वाला फंक्शन माइनस नीचे वाला फंक्शन, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, इंटीग्रेशन कर दो फ्रॉम लिमिट ए टू बी, जहां से जहां तक वो है, एंड सॉल्व इट, यू गेट योर आंसर। दिस इज द कॉन्सेप्ट कि भाई दो कर्व के बीच का एरिया मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है और कैसे करना है वो चीजें मैं करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। तो मूव करते हैं एक्सरसाइज 10.5, और 10.5 का हम क्वेश्चन नंबर लेंगे 1। होप शो ये चीजें अभी तक क्लियर है कि भाई दो कर्व के बीच का एरिया कैसे निकाला जाता है।
देखो भाई 10.5 का फर्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला. द फर्स्ट यू हैव ए पैराबोला y² is equal to 4x. Find the area of the region bounded by the parabola this and the line y is equal to 2x. ये दो कर्व मुझे गिवन है भाई, एक लाइन है एक पैराबोला है, इनके बीच का एरिया. फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला दिस एंड दिस. ठीक है, पैराबोला दिस एंड दिस स्ट्रेट लाइन दिस, इन दोनों के बीच में जो एरिया है, इन दोनों से जो बाउंड किया हुआ एरिया है, इन दोनों की मतलब जो एरिया बना, मेरा रीजन बना, जो इन दोनों ने क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है, बाउंड्री बनाई हुई है, वो एरिया मुझे चाहिए, ये इसने बोला है. ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, एज यूजुअल जैसे पहले करते थे, सबसे पहला काम मुझे ये करना चाहिए, इसका एक रफ स्केच बना लो. ठीक है, अगर मैं रफ स्केच बनाता हूं तो देखिए क्या बनेगा. अब मुझे बताइए ये किस टाइप का पैराबोला है. सर y² इक्वल टू 4x मीन्स पैराबोला किस टाइप का पैराबोला है, ये राइट की तरफ ओपन होने वाला. ठीक है, राइट हैंडेड पैराबोला बोल दो, राइट वार्ड पैराबोला बोल दो, मतलब दिस इज योर स्टैंडर्ड पैराबोला, समथिंग लाइक दैट. ये इस टाइप का पैराबोला है. सो दिस इज योर y² इक्वल टू 4x पैराबोला. y इज इक्वल टू 2x, ए लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन. यस और नो? यस. x 0 होगा तो y भी 0 होगा, मतलब ये एक लाइन है जो ओरिजिन से पास करेगी. तो दिस लाइन भी समथिंग लाइक दैट. मैंने एक रफ सा मोटा मोटी डायग्राम बना लिया कि ऐसा कुछ होगा. अब मुझे क्या निकालना है, वो एरिया निकालना है जो ये पैराबोला और ये स्ट्रेट लाइन बाउंड करती है, मतलब इस वाले रीजन का मुझे एरिया निकालना है. ठीक है, अब देखो इस रीजन की बाउंड्री क्या है, या तो पैराबोला है या फिर स्ट्रेट लाइन है. तो यही बात बोली है इसने कि ये वाला एरिया निकाल के दिखाओ मुझे. सिंपल, दैट्स इट. सो अब ध्यान से देने वाली बात क्या है कि अब बात ये आती है कि भाई अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे ना, वहां पे वो सिंपली बोलता था कि x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इज इक्वल टू 3 तक निकालो. अब इसने ऐसा कुछ नहीं बोला, अब इसने सिंपल सा बोला कि ये एरिया निकालो. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहली चीज मुझे क्या चाहिए, सर इसकी लिमिट कहां से कहां तक निकालूं मैं. तो मुझे क्या चाहिए, लिमिट चाहिए. और लिमिट्स कैसे निकलती है, इट्स वेरी इजी. मुझे पता है, मुझे इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट, यानी अगर मैं इसको ऐसे नीचे कर देता हूँ, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस अगर ड्रॉ करता हूँ, तो मुझे पता है सर x एक्सिस पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक. यानी एक तो मुझे दिख रहा है सर ये पॉइंट तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा. ठीक है, अब ये वाला पॉइंट मुझे नहीं पता, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है बेटा कि ये पॉइंट जो है इस लाइन और इस पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे क्या देगा, लिमिट्स निकाल के देगा. ठीक है, तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस को करने में, जब भी मैं दो कर्व के बीच में एरिया निकालूंगा, सबसे पहला स्टेप मेरा ये होना चाहिए, रफ स्केच बनाओ. दूसरा स्टेप होना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना. ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना, ये मेरा होगा दूसरा स्टेप. ये हम पहले से करते आए हैं. एक नया स्टेप जो ऐड हो गया, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और वी कैन से मुझे लिमिट फाइंड आउट करनी है डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए. वो कैसे निकालेंगे, बस ये दोनों पॉइंट जो है इन दोनों इक्वेशंस पे कॉमन है, तभी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. मतलब क्या है, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है, और सिर्फ x की निकालोगे दैट्स इनफ. ठीक है, या सिर्फ y की निकाल लो, तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस आपको कैसे करना है. ठीक है, सो सिंपल सा देखो, यहाँ पे है y² इक्वल टू 4x, यहाँ है y इक्वल टू 2x. तो अगर इस y की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा. सो इसको पुट करोगे, दिस बिकम योर 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. 2x का स्क्वायर करोगे, दिस बिकम 4x स्क्वायर. इस 4x को इधर ले आओ तो माइनस का 4x होल इक्वल टू 0. यहाँ से मैं 4x को ले सकता हूँ कॉमन, यहाँ बचेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0. यानी मुझे x की वैल्यू क्या मिल चाहिए, या तो 0 होगी और या फिर क्या होगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0, और वी कैन से x इज इक्वल टू 1. तो मेरे पास x की दो वैल्यूज मिलती है. ये तो मैं पहले ही बोल रहा था आपको, x इज इक्वल टू 0 पे इंटरसेक्ट करता है, या फिर दिस इज योर x इज इक्वल टू 1. ठीक है, अब यहाँ चाहो तो आप ये पॉइंट निकाल सकते हो, मीन्स y की वैल्यू भी निकाल सकते हो, बट मुझे जरूरत नहीं है, मेरा काम हो गया. मेरा काम हो गया. ठीक है, अब y की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, जब x 0 होगा, किसी भी एक में पुट कर दो, x 0 होगा तो y भी क्या होगा, 0, मीन्स दिस पॉइंट इज 0,0 सिंपली. और जब x 1 होगा तो ये कर सकते हो आप, व्हेन x इज 0 तो लिख देना व्हेन x इज इक्वल टू 1. जब x की वैल्यू 1 होगी तो y क्या होगा सर, y इज 2 इंटू 1 मीन्स दैट इज इक्वल टू 2. सो दिस पॉइंट इज 1,2. ठीक है, निकालना चाहो निकाल सकते हो, अदरवाइज जरूरत नहीं है मुझे. क्यों नहीं है, अभी पता लग जाएगा. देखो तो अब मुझे निकालना है, दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया, लेट बी आई डिनोटिंग इट बाय r. मुझे r चाहिए. ठीक है, सो r कैसे निकालोगे, इट्स वेरी इजी.
इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन करना है, कैसे करना है, ध्यान से देखो। अब फिर से जो मैं बेसिक समझा रहा था वैसे समझाता हूँ। पहले ये मेरा एक कर्व है, ठीक है, इसके और एक्स एक्सिस के बीच में अगर मैं एरिया निकालूं, मतलब जो मैंने शेडेड किया है प्लस ये जो डॉट लगाए हैं, ये पूरा एरिया निकालूं तो कैसे निकलेगा सर? ये फंक्शन जो भी है, यानी ये पैराबोला है, दैट पैराबोला इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और वी कैन से y इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा सर? 4 का रूट 2 रूट x। और मैं सिर्फ प्लस का साइन यूज करूँ, प्लस माइनस नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे सिंपल सा दिख रहा है, तो मैं इसलिए इसको प्लस ही लूंगा। क्लियर? यस। सो इट मीन दिस फंक्शन इज 2 रूट x। इसका डेरिवेटिव कहां से कहां तक करोगे आप? सर 0 से लेकर के 1 तक कर दीजिए। 0 से लेकर के 1 तक कर दिया। 0 से 1 तक करने पे क्या मिला मुझे? टोटल एरिया मिला। ठीक है, अब मुझे ये वाला एरिया इसमें से सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो इस एरिया को कैसे निकाल सकते हो? सर ये फंक्शन है मेरा y इज इक्वल टू 2x। क्या है सर? y इज इक्वल टू 2x। तो अगर मैं इसमें से माइनस कर देता हूं 0 से 1 2x dx, सॉरी मैं dx लगाना भूल गया, dx माइनस, अगर मैं इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरा काम हो गया। तो मैंने क्या किया, पहले ऊपर वाला निकाला, उसमें से डॉट वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो मेरा रिक्वायर्ड रीजन था वो मुझे मिल गया। दैट्स इट, सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। और इसी को मैं बार बार ऐसे नहीं लिखूंगा, ये सिर्फ समझाने के लिए था। अब इसी को मैं वापस से लिख सकता हूं, दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 2 रूट x माइनस का 2x होल के साथ dx। यस और नो? यस। इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं डायरेक्टली। तो आपकी मर्जी है, आप ऐसे सॉल्व करो या फिर ऐसे करो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। ठीक है, बट मैं डायरेक्टली ऐसे ही लिखूंगा फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर? सो नाउ सॉल्व इट। आप चाहो तो इस 2 को बाहर निकाल सकते हो क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो 2 यहां से बाहर, 2 यहां से बाहर आ गया। क्लियर? नाउ रूट x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? x रेज़ टू पावर हाफ तो है, प्लस 1 करोगे दैट इज 3/2 होल डिवाइड बाय 3/2 माइनस x का डेरिवेटिव सर x स्क्वायर डिवाइड बाय 2। लिमिट कहां से कहां तक है सर? 0 से लेकर के 1 तक, बाहर मेरा 2 एज इट इज रहेगा। नाउ सॉल्व इट एंड यू गेट योर आंसर। 1 पुट करो, सो 1 का ये 2 तो एज इट इज रहेगा बाहर। 1 पुट करोगे तो 1 की तो पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, एंड 1 डिवाइड बाय 3/2, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2/3 माइनस का साइन एज इट इज। यहां 1 पुट करोगे तो सिंपली 1/2 माइनस 0 करोगे तो ये भी 0 ये भी 0, लिखने की जरूरत नहीं, 0 माइनस 0, दैट्स इट। सॉल्व इट। 2/3 माइनस हाफ, एलसीएम क्या आएगा? दैट इज 2 into एलसीएम आएगा सर मेरा 6, सो दिस बिकम 4 माइनस 3, वी कैन से 1/6, 2 3 जा 6, और वी कैन से 1/3 स्क्वायर यूनिट। दैट्स योर फाइनल आंसर फॉर दिस वन। होप शो कुछ नया नहीं है, वही चीजें हैं जो है, दैट्स इट। क्लियर? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। चलो एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और देख लो, इसको हटा दूं। ठीक है, तो रफ स्केच बनाना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद कॉमन सी चीजें जो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में बार बार बात करते आ रहे हैं। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसी डेफिनेशन के बेस पे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो इसको हटाता हूं मैं और मैं लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। होप शो इजी है। सो मेनली क्या है, इंटीग्रेशन इज नॉट ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है सिर्फ आपकी ज्योमेट्री अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ज्योमेट्री अच्छी है, एक बार स्केच हो गया डायग्राम तो फिर निकालने में मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो इसने क्या बोला है, फाइंड द एरिया कट ऑफ फ्रॉम द पैराबोला 4y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। एक पैराबोला मुझे अब गिवन है 4y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ठीक है, बाय द लाइन 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 12, 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 12, ये गिवन है सर। एक लाइन है मुझे दिख रहा है, दिस इज ए पैराबोला अगेन। सो फाइंड द एरिया कट ऑफ फ्रॉम द पैराबोला। इस पैराबोला से जो लाइन कट ऑफ कर देती है, एरिया को अलग कर देती है, वो एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट ड्रॉ द रफ स्केच। सो अगेन वही काम करता हूं। अब मुझे पहले ये बताइए ये किस टाइप का पैराबोला है सर? अगर मैं इस 3 को उधर ले जाऊं तो दिस बिकम योर 4/3y x स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का है, यानी किसके अलोंग सिमेट्रिक है? y एक्सिस के अलोंग। पॉजिटिव है मतलब ये पैराबोला अपवर्ड है, इट मीन दिस इज समथिंग लाइक दैट। क्लियर? ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का एक पैराबोला बनेगा। अब ये स्ट्रेट लाइन है सर मेरी। ठीक है, तो एक काम कर सकते हो आप, या तो इसको जनरली ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो बच्चों वाले काम होते हैं ना, रफ में करके देख लेना कि एक बार x को 0 पुट करके देख लो। तो x अगर 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी सर? 6। और जब y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? दिस इज -12 मीन्स -4। यस और नो? आई थिंक यस।
ठीक है, तो जस्ट ड्रॉ द ग्राफ, x इज 0, y 6, मतलब कहीं यहाँ होगा, चलो, और -4,0, इट मीन दिस पॉइंट इज -4,0, दिस इज योर 0,6, सो दिस लाइन बी समथिंग लाइक दैट, सॉरी, दिस इज बी समथिंग लाइक दैट। इस पैराबोला को थोड़ा ऊपर बढ़ा दो, ठीक है। तो अब इस लाइन और पैराबोला के बीच का एरिया निकालना है, मतलब ये वाला एरिया चाहिए मुझे, दिस एरिया, ये वाला एरिया चाहिए मुझे, सिंपल है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, देखो, सबसे पहला काम जो मैंने आपको बताया था कि मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इस एरिया को निकालने के लिए फिर से मुझे क्या चाहिए, देखो, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन इन दोनों के बीच का चाहिए, तो ऊपर वाले का एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकालूंगा और नीचे वाले का माइनस कर दूंगा, सो दिस बी समथिंग लाइक दैट, मतलब ये मेरी क्या होगी, लिमिट्स का काम करेगी। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो पहले दोनों का, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे, इट्स वेरी इजी, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ से 2y इज इक्वल टू दिस, तो मैं सिंपली ये बोल सकता हूँ, इस 3 को चलो मैं उधर ही लिख लेता हूँ, दिस इज योर 3x², 4y है मेरे पास, इसको मैं 2 × 2y लिख सकता हूँ, सर बिल्कुल लिख सकता है, इज इक्वल टू 3x², और 2y की वैल्यू ये है, एज इट इज पुट करो, सो 2 × 3x + 12 is equal to 3x². Now solve it and you get your values or limits. This is your 6x plus 24 is equal to 3x². देखो 3 से डिवाइड हो सकता है, तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 3, दिस बिकम 2, दिस बिकम 8, दिस बिकम 1। इन सबको उधर ले जाऊँ तो x² एज इट इज रहेगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, दिस बिकम -8 होल इक्वल 0। नाउ दिस इज योर क्वाड्रेटिक फंक्शन। दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -8, और ऐड करूँ तो क्या मिले, -4। तो सिंपल सा है सर, -4 + 2, ऐड करो -2 मिलेगा, मल्टीप्लाई करो -8, मीन्स द फैक्टर आर x - 4 एंड x + 2 होल इक्वल टू 0। यानी या तो x - 4 0 होगा, और या फिर x + 2 = 0, और वी कैन गेट x = 4 और x = -2, ठीक है। यानी x की वैल्यू क्या होगी, या तो यहाँ पे क्या होगी सर, x = -2 ये लाइन होगी, एंड दिस इज योर x = 4, ठीक है। आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही चाहिए, तो x की वैल्यू पुट कर देना, जब 4 करोगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी, x - 2 करोगे तो भी y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब ध्यान रहे ये -2 मत कर देना, ये देखो कॉमन सेंस की बात है ना भाई, -2 तो इधर ही रहेगा ना, 4 उधर रहेगा। लिमिट आपको मिल चुकी है, फाइनल चीज बची है, क्या बचा है, अब लिमिट रेडी है, -2 से लेकर के 4 तक। सो दिस इज -2 to 4, मुझे इंटीग्रेट करना है किसको। अब ध्यान देने वाली बात है, ऊपर मेरे पास फंक्शन है सर ये, यानी ये पूरा एरिया मैं निकालूंगा पहले, तो ये पूरा एरिया मतलब ये वाला फंक्शन क्या है सर, ये, इस 2 को ले जाओ इधर, मीन्स y = दिस, सो दिस बिकम योर 3x + 12 होल डिवाइड बाय 2, माइनस, इसमें से कौन सा एरिया माइनस करना है सर, ये वाला जो पैराबोला है ये वाला। सो यहाँ पे y = क्या होगा सर, y = 3/4x², सो दिस बिकम योर -3/4x²। इस पूरे का इंटीग्रेशन कर लो एंड सॉल्व कर लो, यू गेट योर आंसर, ठीक है। करके दिखाना पड़ेगा, फटाफट से करते हैं। 1/2 तो ये बाहर एज इट इज लिख दिया मैंने, इंटू 3x का क्या होगा सर, 3x² डिवाइड बाय 2, प्लस 12 का 12x हो जाएगा, -3/4 इंटू x² का x³ डिवाइड बाय 3, एंड पुट योर लिमिट्स फ्रॉम -2 to 4, ठीक है। इस 3 से 3 कैंसिल आउट, और कुछ हो सकता है नहीं, तो जस्ट पुट द लिमिट्स। इस 2 को अगर लेना चाहो तो अंदर ले लो, सो दिस बिकम योर हाफ इंटू दिस बिकम 3/4, और ये हो जाएगा मेरा 6, ये माइनस एज इट इज, ठीक है। पहले 4 रखो, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16/4 अगेन 4, 4 3 12, मतलब ये आएगा प्लस का 12, यहाँ 4 रखोगे तो ये हो जाएगा 24, 4³ डिवाइड बाय 4 मतलब 4² मतलब ये आएगा माइनस का 16, -2 माइनस ऑफ, ठीक है, लोअर लिमिट माइनस करनी है, -2 रखोगे प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, ये बचेगा 3, -2 दिस बिकम माइनस का 12, यहाँ -2 रखोगे तो दिस इज योर माइनस का 8, 4 2 8, माइनस का 2, माइनस प्लस का 2, होप सो क्लियर है, ठीक है। सो नाउ ये माइनस करोगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये हो जाएगा माइनस। नाउ सॉल्व इट, 24 12 + 12 ये हो गया मेरा टोटल 48, 16 19 20 माइनस का 21, क्या बचा प्लस का 27 स्क्वायर यूनिट, दैट्स योर आंसर, दैट्स इट, सिंपल है, आई थिंक बहुत सिंपल है।
सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में सेम एज इट इज आप कर सकते हो। फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट देखो मैं करवाता हूँ, फर्स्ट सेकंड आप खुद से ट्राई कर लेना। अब एक चीज और दिमाग में रखना आपने, जैसे ये क्या हो रहा है, अभी एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, तो कई बार आपको ऐसे फंक्शन भी मिल सकते हैं ना जो सिर्फ वाई एक्सिस के साथ बनाए, ठीक है। मतलब कि कुछ फंक्शन ऐसा मिल गया, ठीक है, ये मान लो यहाँ पे कुछ जा रहा है, ऐसे ऐसे करके कुछ हो रहा है, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड दिस एरिया। सो अब इस केस में क्या करोगे, जैसे पहले करते थे, लिमिट्स वाई के रख दो, यानी डी वाई, वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो उसको, ठीक है। तो ऐसे एक आधा क्वेश्चन आएगा तो वो करेंगे। इसको हटा दूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो चुके हैं। होप शो कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। तो बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है भाई। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सेकंड पार्ट आप खुद से करेंगे। थर्ड पार्ट देखिए आप। थर्ड पार्ट में बोला फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू रूट एक्स, y इज इक्वल टू रूट एक्स, 2y प्लस 3 इक्वल टू एक्स, 2y प्लस 3 इक्वल टू एक्स एंड x एक्सिस, एंड x एक्सिस। एक चीज और ऐड कर दी इसने, ठीक है। क्या बोला भाई इसने कि इस कर्व, इस स्ट्रेट लाइन एंड x एक्सिस के बीच का एरिया मुझे निकालना है। तो सबसे पहला काम मेरा ये होना चाहिए कि मुझे एक रफ स्केच रेडी करना है। तो अब बात ये आती है कि क्या आपको इसका ग्राफ पता है? ना तो ये स्ट्रेट लाइन है, ना ही आपको दिख रहा है कि ये पैराबोला है, ना तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही और ना ही ये पैराबोला बन रहा, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बातें यहाँ पे ना, छोटी छोटी बातें जो ध्यान देने वाली होती है कि यहाँ पे ये डिफाइन कब होगा फंक्शन, जब x हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, और वी कैन से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर रूट के अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। और अगर रूट के अंदर है, इसका मतलब y हमेशा मुझे क्या मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही मिलेगा। तो ये चीजें अपने दिमाग में रखें, छोटी छोटी चीजें आपको क्वेश्चंस करने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करूं मैं, ठीक है। सिंपल सा देखो, अगर मैं इस रूट को इधर ले जाऊं तो दिस बिकम योर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। क्या बनेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। क्या ये चीजें क्लियर, कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखते ही हमारे आंख खुल गई कि सर ये तो पैराबोला बन गया। और किस टाइप का पैराबोला बन गया सर, ये राइट की तरफ खुलने वाला, राइट हैंडेड और राइट वार्ड पैराबोला बन गया, यानी इस तरफ, इस तरह का पैराबोला बन गया, ठीक है। बट बात फिर से वही आती है, माई ओरिजिनल इक्वेशन इज दिस एंड दिस इज नॉट ए पैराबोला। हाँ, दोनों तरफ स्क्वायर करने से ये पैराबोला बन रहा है, बट दिस इज एक्चुअली ए नॉट ए पैराबोला, ठीक है। ये चीज मैं आपको समझा रहा था कि x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, वो यहां पे दिख रहा है मुझे पैराबोला में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन y भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि किसी का भी रूट नेगेटिव नहीं मिल सकता। कोई भी नंबर रखो आप, उसका रूट कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। इसका मतलब सिंपल सा है कि ये जो मेरा कर्व बनेगा, ये कुछ ऐसा बनने वाला है दोस्त, ठीक है। तो ये चीजें समझनी है आपको। इसका मतलब ये सिर्फ ऊपर की तरफ ऐसे बनेगा, बाकी कहीं नहीं जाएगा। अच्छा लगा, नई चीज सीखे, दैट्स इट, ठीक है। रेडी का, रेडी है सर। अब नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, 2y प्लस 3 इक्वल टू एक्स। तो इसके लिए वही बच्चों वाले काम कर लेते हैं, एक रफ स्केच बनाने के लिए कि सर x को 0 रख देते हैं एक बार। सो सर x को 0 रखते ही y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3/2, और y को 0 रख दे तो y को 0 रखते ही x की वैल्यू हो जाएगी सर 3, ठीक है। यस और नो, यस। सो नाउ बनाओ, क्या होगा, x इज 0, y इज -3/2, मतलब ये कहीं नीचे होने वाला है पॉइंट, ठीक है। मतलब यहां कहीं होगा मोटा मोटी ये 0, -3/2, और ये होगा 3, मीन्स 1 2 3, लेट बी दिस पॉइंट इज दिस। सो चलो मैं थोड़ा नजदीक कर लेता हूं, 1 2 3 ऐसे कर लो, ठीक है। तो दिस इज बी समथिंग लाइक दैट, ठीक है, क्योंकि मुझे एक रफ स्केच चाहिए बस, मोटा मोटी। यहां तक क्लियर? यस। आगे बढ़ते हैं। अब इसने क्या बोला था कि मुझे किस किस के बीच में एरिया चाहिए, इस कर्व के बीच में, यानी ये वाला, इस लाइन के बीच में, मतलब ये वाला। तो अगर मुझे सिर्फ सिंपली ये बोलता ना कि इस कर्व और लाइन के बीच का एरिया निकालिए आप, तो इसका मतलब मैं ये पूरा एरिया निकालता, ये वाला पूरा एरिया निकालता, ठीक है, जो एक्स एक्सिस के नीचे भी है ऊपर भी है। लेकिन इसने लास्ट में कर दिया कि एंड एक्स एक्सिस साथ में, इसका मतलब एक्स एक्सिस मेरी ये है सर, इसका मतलब ये नीचे वाला एरिया मेरा नहीं आएगा। मुझे सिर्फ कितना एरिया चाहिए, ये ऊपर वाला एरिया चाहिए, ये एरिया मुझे निकालना है। क्लियर यहां तक बात है? यस।
अब मैं क्या करता हूं, ये मेरी आएगी लिमिट्स। अब ध्यान देने वाली बात यहां पे क्या है, ध्यान से देखो कि जब ऊपर वाला फंक्शन यानी ये जो है मेरा y इज इक्वल टू रूट एक्स, ये मेरा जो फंक्शन है, ठीक है, तो सबसे पहला काम तो चलो ये करो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। अब देखो इन दोनों कर्व के बीच में एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्या है, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पहली बात तो ये, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, मैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकाल लेता हूं, ठीक है, उसके बाद बाकी की चीजें समझाता हूं आपको। सो y इज इक्वल टू रूट एक्स इज देयर, सो यहां पे पुट कर दें, सर बिल्कुल कर दीजिए। सो दिस बिकम सिंपली 2 रूट एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स। तो फर्स्ट में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, इस 3 को उधर ले जाओ। सो दिस इज योर 2 रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे रूट एक्स है, तो या तो एक काम कर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करोगे दिस बिकम 4x इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। सब टर्म्स को एक तरफ लेते हैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज, 4 उधर जाएगा तो माइनस का 6 ऑलरेडी है, माइनस 4, दिस इज माइनस 10x प्लस का 9 होल इक्वल टू 0। इट्स वेरी इजी, क्या फैक्टर बनेंगे, x माइनस 1 एंड x माइनस 9, मल्टीप्लाई करोगे यू गेट प्लस का 9, ऐड करोगे यू गेट माइनस का 10 इक्वल टू 0। यानी x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 एंड 9। सो x की दो वैल्यूज मिल रही है मुझे, 1 और 9। x की कितनी वैल्यू मिल रही है, 2, या तो 1 या फिर 9 होगी, क्लियर। सो अब बात ये आती है कि 1 और 9, लेकिन मैंने तो ये बोला कि सर इस कर्व और इसके बीच में जो है, इस कर्व और इस लाइन के बीच में सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे डायग्राम से दिख रहा है कि भाई एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉसिबल है, दूसरा पॉसिबल नहीं है। क्या है, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉसिबल है। तो चेक करता हूं कि क्या दोनों पॉसिबल है या एक पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं यहां 1 रखता हूं तो y की वैल्यू 1 होगी, यानी एक पॉइंट मुझे मिल रहा है कि जब x 1 होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 1, सो y भी क्या होगा सर, यहां पुट करके देखो तो y भी मुझे 1 ही मिल रहा है, ठीक है। यानी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है सर 1,1। दूसरा सर, जब x की वैल्यू क्या होगी, 9 होगी, तो y क्या मिलेगा, दैट इज रूट 9 मीन्स दैट इज इक्वल टू 3। अब प्लस माइनस 3 मत बोल देना, रूट ऑफ 9 इज 3, y स्क्वायर इक्वल टू अगर 9 होता देन y इज प्लस माइनस 3, बट नाउ इट इज 3। तो y की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 हो सकती है, या y की वैल्यू 1 हो सकती है, ये चीजें पॉसिबल है, ठीक है। सो अब एक बार मैं इन्हीं पॉइंट्स को यहां पे भी सेटिस्फाई करता हूं, क्योंकि दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करेंगे तभी तो आएंगे। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या हुई ना मेरी, देखो ये 2 रूट कैसे आए मेरे, क्योंकि मैंने यहां पे इस इक्वेशन का स्क्वायर किया है, और जब भी किसी इक्वेशन का आप स्क्वायर करते हो तो वहां पे रूट बढ़ जाते हैं, ठीक है, जो एक्चुअली में नहीं होते वो भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन से मैंने y की वैल्यूज निकाल ली। अब यही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करके देखो, तो जब ये पॉइंट होगा तो चेक करो यहाँ पे ये सेटिस्फाई करता है क्या, यानी y भी 1 है प्लस 3 और x भी क्या है सर 1। दिस इज योर 5 इक्वल टू 1। क्या ये पॉसिबल है सर, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं हो सकता, इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं हो सकता, क्लियर, दैट्स इट। मतलब क्या बचा मेरे पास, यही बचा सर कि क्या होगा, जब x 9 होगा y 3 होगा, मीन्स दिस इज 9,3 इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब इससे तो मैंने निकाला ही है, इसमें सेटिस्फाई करके अगर चेक करना चाहते हो तो इसमें करो। y की वैल्यू क्या है सर, दिस इज 3, सो दिस इज 6 प्लस 3 इंटू 9, यानी 9 इक्वल टू 9। क्या सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल। इट मीन दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मीन दिस पॉइंट इज 9,3 और वी कैन से दिस वैल्यू इज 9। क्या यहां तक चीजें क्लियर है, यानी ये क्या है मेरा x इज इक्वल टू 9। होप शो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या सॉल्यूशन निकालता हूं इन जनरल अलजेब्रा में भी, तो अगर मैं किसी टर्म का स्क्वायर कर देता हूं, ठीक है, रूट वाले टर्म है और उसको रूट हटाने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने स्क्वायर कर दिया, तो अब मान के चलो कि उसके रूट बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और 100% इसके 2 रूट होंगे। बट दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी, ओरिजिनल जो है मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी, वो एक, इसकी मैक्सिमम पावर क्या थी, 1 थी, मतलब एक ही सॉल्यूशन मिल सकता था इसका, ठीक है। बट जैसे मैंने इसका स्क्वायर किया, दिस बिकम ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके 100% 2 रूट मिलेंगे, बट मेरी ओरिजिनल तो बोलती कि एक ही होना चाहिए, तो फिर मुझे उसको सेटिस्फाई करके देखना पड़ेगा कि एक ही है कि 2 है भाई, ठीक है, क्लियर। सो यहां तक अगर क्लियर है तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखो अब मुझे चाहिए, दिस इज योर रिक्वायर्ड रीजन एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो अब देखो मैं इसको कैसे फाइंड आउट करूंगा, r इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, पहली चीज मैंने यही बोली कि सर ये वाला कर्व जो है ना, ये यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा एरिया है, यानी जो डॉट वाला एरिया
प्लस जो साइडेड रीजन मैंने लाइनें मारी है वो वाला पूरा एरिया निकालते हैं। कैसे निकलेगा सर ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक जा रहा है, तो मतलब 0 से लेकर के 9 तक जाएगा। और ये फंक्शन है सर रूट एक्स, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव कर दीजिए, सॉरी इंटीग्रेशन कर दीजिए, दैट्स इट। ये पूरा निकल गया सर। अब इसमें से मुझे क्या माइनस करना है, ध्यान देने वाले होता है, इसमें से माइनस क्या करना है सर, इसमें से ये डॉट डॉट वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला माइनस करना है। तो ये डॉट डॉट वाला ये फंक्शन क्या है सर, डॉट डॉट वाले के लिए सर ये फंक्शन है मेरा 2y + 3 = x। इसका मतलब मुझे y की वैल्यू चाहिए पहले तो यहाँ से निकालो, 2y = हो जाएगा x - 3 और 2 को ले जाओ उधर, दिस इज डिवाइड बाय 2। ठीक है, मतलब ये फंक्शन तो रेडी है सर, x - 3 और हाफ को मैं निकाल देता हूँ बाहर, जो डिवाइड बाय 2 था बाहर लिख दिया क्योंकि कांस्टेंट है, साथ में लिख दिया dx। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अभी तक मैंने लिमिट नहीं लगाई। लिमिट क्या आनी चाहिए, क्या है 0 to 9 आनी चाहिए, क्या ये 0 to 9 आनी चाहिए? जी बिल्कुल भी नहीं। दिस फंक्शन इज स्टार्टेड फ्रॉम हेयर बिकॉज वी हैव टू फाइंड द एरिया बिटवीन x एक्सिस एंड दिस फंक्शन। सो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये पॉइंट क्या है भाई, ये x एक्सिस और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यानी x एक्सिस पे y क्या होता है 0, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है सर 0, और ये पॉइंट आई थिंक हमने निकाला भी था। सो जब y 0 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी 3, मीन्स दिस पॉइंट इज 3,0। तो ये चीज ध्यान रखना, दिस लिमिट इज फ्रॉम 3 to 9। जब लिमिट सेम होगी तो मैं डायरेक्टली फंक्शंस को लिख सकता हूं, बट नाउ द लिमिट आर डिफरेंट, तो मैं डायरेक्टली फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट करके नहीं लिख सकता, उनका अलग अलग इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा मुझे। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड रीजन। अब कुछ नहीं बचा है क्वेश्चन में, ठीक है। होप सो इतनी चीजें क्लियर है। तो ये मैं हटा देता हूं, थोड़ा स्पेस बन जाए ताकि इंटीग्रेशन कर पाए हम, ठीक है। सो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मीन्स कॉन्सेप्ट वाइज। सो नाउ इंटीग्रेट दिस। रूट एक्स का इंटीग्रेशन अभी अभी सीखा सर, x raised to power 3/2 और नीचे वाला 3/2 जो ऊपर 2/3 हो क्या आ जाता है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। लिमिट इज फ्रॉम 0 to 9, माइनस हाफ मेरा बाहर है। x का इंटीग्रेशन दैट सिंपली सर x² / 2 होगा और 3 का करोगे तो 3x हो जाएगा एंड लिमिट इज फ्रॉम 3 to 9। नाउ पुट द वैल्यूज एंड फाइंड इट क्विकली। 9 रखो, 9 का रूट और फिर क्यूब करना है। अब देखो 9 का रूट होता है 3, 3 का क्यूब 27 और 27/3 अगेन 9, 9 2 = 18, मतलब ये आएगा 18 माइनस 0 रखोगे तो दैट इज ऑल 0 माइनस हाफ। होप सो कैलकुलेशन कर सकते हो, कर लेना, ठीक है। जिसको दिक्कत हो रख लेना, 1-2 स्टेप बढ़ा लेना, कर लेना, नो प्रॉब्लम। 9 रखोगे, 9² = 81 डिवाइड बाय 2 माइनस 9 3 = 27 माइनस लोअर लिमिट 3 रखोगे, 3 3 = 9/2 माइनस 3 3 = 9 माइनस न जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। नाउ सॉल्व दिस एंड यू गेट योर आंसर। 18 - 0 is 18 simply, minus half as it is। 81/2 minus 9/2, डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। 81 - 9 तो ये बचेगा सर 72 और 72/2 क्या होगा 36। क्लियर, 36 + 9 दैट इज 45 और माइनस क्या करना है सर 27, माइनस क्या करना है 27। दिस इज योर 8 और 3 - 2 मीन्स 1, ठीक है। सॉल्व इट, 2 9 जा, so 18 - 9 means 9² unit is your answer। Clear? तो आई थिंक इंटीग्रेशन इज नॉट अ बिग डील, इंटीग्रेशन आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ज्योमेट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, बस इस फॉर्म तक मैं पहुंच गया तो फिर बाकी काम हो गया है, ठीक है। बाकी गलतियां नहीं हो सकती। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 4 और देख लेते हैं, ठीक है। तो बार बार यही बोल रहा हूं कि जिसका भी मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, सिर्फ ज्योमेट्री, आपको हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, सर्कल, इनकी इक्वेशंस के बारे में, स्ट्रेट लाइन, इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। बेसिक्स, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा कि डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक पता है तो मैं एक रफ स्केच बना सकता हूँ। रफ स्केच बनने के बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो बच्चों वाले खेल है ना, 7th 8th में निकालना सीखे थे, 2 इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x² + 2। पहला कर्व ये है सर मेरे पास। सेकेंड वन इज y इज इक्वल टू x, समझ गए, स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3। ये भाई 4 कर्व मुझे दे दिया और उनके बीच का एरिया मुझे चाहिए, ठीक है। तो ये लगेगा सर पहले वाला ऐसा क्वेश्चन लग रहा है, तो
ठीक है, ऐसे तो हम पहले से कर रहे थे, कुछ ऐसा ही समझ लो, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट थिंग क्या करना है, एक रफ स्केच बनाना है। बनाओ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इट इज ए स्टैंडर्ड पैराबोला? नो, माई आंसर इज नो, दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड पैराबोला। कैसे पता लगा? x और y को 0 0 पुट करके देखो, ठीक है, मतलब ये 0 0 से पास, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब ये 0 0 से पास नहीं होता, तो कहाँ से पास हो रहा है? सिंपल सा तरीका, एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, मीन्स दिस इज एक्स स्क्वायर दिखते समझ जाओ कि दिस पैराबोला इज, किस टाइप का पैराबोला है ये पैराबोला जो है y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, और जैसे मैंने y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव देखा तो मीन्स ये अपवर्ड पैराबोला होगा, मतलब ये पैराबोला कुछ ऐसे बनने वाला है, ऊपर की तरफ खुलने वाला। पहली बात ये। दूसरी चीज ये आती है कि ये अगर y एक्सिस के सिमेट्रिक है तो इसका वर्टेक्स कहाँ होगा, ठीक है, क्योंकि 0 0 से पास नहीं कर रहा, मतलब वहां तो नहीं होगा। अगर ये y एक्सिस से पास करता है, इसका मतलब इसका वर्टेक्स कहीं ना कहीं y एक्सिस पे ही है। अगर ये y एक्सिस के सिमेट्रिक है तो वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सर y एक्सिस का कोई भी पॉइंट मैं निकाल सकता हूं जब x की वैल्यू 0 पुट कर दूं, ठीक है, क्योंकि y एक्सिस पे x क्या होता है 0, तो जैसे मैंने x को 0 पुट किया, y की वैल्यू क्या निकल के आई 2। इट मीन्स यहां का ही ऊपर ये पॉइंट होगा 0,2 एंड दिस इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा, यही होगा। सो दिस इज द पैराबोला, दिस। होप से चीजें क्लियर? पहला बन गया। y इक्वल टू एक्स क्या होता है? y इज इक्वल टू एक्स मीन्स y इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, x गिवन है सर, मतलब ये लाइन क्या होती है, लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड उस स्लोप इज 1 मीन्स 45 डिग्री, ठीक है, मतलब ये लाइन जो होती है ना ऐसे वाली, ये वाली लाइन है, ठीक है, ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री, क्योंकि स्लोप क्या दिख रहा है मुझे 1 दिख रहा है, सिंपल सी है तो भाई, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन है ना। सो दिस इज द लाइन। अब बोला x इज इक्वल टू 0, सर x इज इक्वल टू 0 तो यही होती है, यानी मेरी किसकी बात कर रहा हूं मैं, y एक्सिस की बात कर रहा हूं, तो y एक्सिस ही क्या होती है मेरी, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 मीन्स यहां कहीं, लेट बी दिस इज योर x इज इक्वल टू 3, क्लियर? सो व्हाट वी हैव टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, this line x is equal to 0 and x is equal to 3 means you have to find this area, ये एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, सिंपल, इट्स इजी, ठीक है, ये तो सिंपल सा है बस। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब लिमिट देखो, अब अच्छी बात क्या हुई ना, मुझे लिमिट निकालने की जरूरत नहीं, मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सिंपली दे रहा है 0 से 3 तक जाऊंगा मैं, तो रिक्वायर्ड एरिया मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, दिस इज फ्रॉम 0 to 3। ऊपर वाला फंक्शन क्या है सर, ऊपर वाला फंक्शन ये है सर, तो y की वैल्यू मुझे गिवन है सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब लिमिट दोनों की सेम है तो मैं डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, दिस फंक्शन इज y इज इक्वल टू एक्स मीन्स दैट इज सिंपली x, क्लियर? ये मेरे लिमिट का काम कर रहे हैं, काम खत्म, सॉल्व इट एंड यू गेट योर आंसर, ठीक है। मैंने ऊपर वाले एरिया से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया, लिमिट सेम हो तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, दिस बिकम योर एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस का 2x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये क्वेश्चन सिर्फ मैंने इसलिए करवाया इस पैराबोला की वजह से, दैट्स इट। 3 रखोगे तो दिस इज योर 9 प्लस 6 माइनस 9 बाय 2, 0 रखोगे तो सब 0 करने की जरूरत नहीं है, दिस 15, 52 जो 30, 30 माइनस दैट इज 21 बाय 2 स्क्वायर यूनिट, दैट्स योर आंसर। होप से चीजें क्लियर है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4, क्लियर? सिंपली क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद से कर सकते हो, तीनों पार्ट, नो प्रॉब्लम। पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन, पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन, अगेन एंड अगेन द सेम क्वेश्चंस आर देयर, so you can solve it yourself. Now question number 6 is, now we have 2 parabola. अभी तक क्या था, एक स्ट्रेट लाइन चल रही थी, दूसरा कर्व चल रहा था, ठीक है, और वी कैन से स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व ही होता है वैसे तो, बट अब मेरे पास 2 कर्व है, यानी 2 पैराबोला दे दी क्वेश्चन नंबर 6 में इसने क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय 2 पैराबोला, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये 2 पैराबोला और दोनों स्टैंडर्ड, आसान से, ठीक है, फटाफट से डायग्राम बना दो, रफ स्केच रेडी करते हैं पहले। ये किस टाइप का पैराबोला है सर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, किस टाइप का है, दिस इज एन अपवर्ड पैराबोला, मैं ना ऊपर की तरफ खुलने वाला एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मीन्स इसका वर्टेक्स कहाँ है, ओरिजिन पे, स्टैंडर्ड पैराबोला है, सिंपल सी बात है। एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, दिस इज समथिंग लाइक दैट, मीन्स दिस इज राइट वर्ड पैराबोला, क्लियर? यस। अब मुझे क्या निकालना है सर,
एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोलास, यानी इन दोनों का कॉमन एरिया निकालना है, मतलब ये वाला। ये तो मुझे दिख रहा है एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो क्या है 0,0 ही है। वी हैव टू फाइंड दिस पॉइंट, और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मुझे क्या मिल जाएगी, लिमिट। अब इस क्वेश्चन को देखो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। कैसे देखो, ये पूरा एरिया निकालोगे, ठीक है, ऐसे मिलेगा, इसमें से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये मिल जाएगा। सिमिलरली आप इसको वाई एक्सिस के साथ कर सकते हो कि ये वाला एरिया निकालो विद द हेल्प ऑफ वाई एक्सिस, इसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी आपको ये एरिया मिलेगा। तो दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। सो फर्स्ट थिंग, मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए भाई। कैसे निकालोगे, दो इक्वेशन है सर, सॉल्व कर दो, वही तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये y की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं। सो क्या हो जाएगा, ये x मेरा एज इट इज, और एक्स स्क्वायर यहां रखोगे, दिस बिकम एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बना लेंगे इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, और लिख देना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज बाय दिस। सो दिस बिकम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे x रेज़्ड टू पावर 4 इज इक्वल टू x, दोनों को एक तरफ ले जाते हैं, इसको उधर ले जाऊं तो x रेज़्ड टू पावर 4 एज इट इज, ये उधर जाएगा तो माइनस का x इक्वल टू 0 मैं इस तरफ लिखूंगा, इस तरफ कोई फर्क नहीं पड़ता। x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, और वी कैन से x इज इक्वल टू 0 और x क्यूब इज इक्वल माइनस 1 इक्वल टू 0। वी कैन से x क्यूब इज इक्वल टू 1 और वी कैन से x इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 का क्यूब रूट क्या होता है, 1 ही होता है, क्लियर। सो x की वैल्यू क्या आई, 0 और 1, यानी 0 तो वाला मैं यही बता ही रहा था आपको, ठीक है, यानी 0 को मजिमा। तो जब x 0 होगा तो y भी क्या होगा, 0, और जब x 1 होगा, x जब 1 होगा तो y भी क्या हो जाएगा, दैट इज 1। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ना ये चल रहे होंगे, घोड़े दौड़ रहे होंगे कि यहाँ मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो सर y इक्वल टू 1, और यहाँ x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y आ जाएगा सर प्लस माइनस 1। तो बेटा फिर से ध्यान देने वाली बात यह है कि x अगर यहाँ से मैं निकालूंगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अगर मैं बोलता हूँ, तो ये मुझे क्या बोलता है कि y कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता भाई, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो थोड़ी कॉमन सेंस लगाना कि ये पॉजिटिव हो सकता है, और डायग्राम से भी मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये पॉइंट क्या हो सकता है सर, +1 ही हो सकता है, मीन्स 1,1। तो इसलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूरा निकालना इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गड़बड़ मत कर देना इसकी कि सर -1 भी आ रहा है तो होना चाहिए, नहीं, कॉन्सेप्ट देखना है आपको कि क्या कॉन्सेप्ट बोल रहा है, ठीक है। दोनों इक्वेशंस पे पॉइंट सेटिस्फाई होना चाहिए, एक पे नहीं, ठीक है। अब मुझे बताओ y कभी -1 हो सकता है क्या, x की कोई वैल्यू रख दो, y कभी -1 नहीं आएगा मेरा, क्लियर। So it means this is your x is equal to 1, this is your x is equal to 0. So we have the limits and find it. The required area is 0 to 1 फंक्शन, पहले ऊपर वाला, अगर मैं x ले रहा हूं तो ये वाला, और y ले रहा होता तो ये वाला। तो ऊपर वाला एरिया क्या है सर, ऊपर वाला मतलब ये वाला पैराबोला, मीन्स दिस इज योर राइट हैंडेड पैराबोला, और वो कौन सा है सर, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और वी कैन से implies that y is equal to root x. So this is your root x. इसमें से क्या माइनस करना है सर, ये वाला, और ये वाला कौन सा है सर, ये मीन्स y is equal to x square, simply dx. Solve it and you get your answer. फटाफट से करते हैं। This is 2/3, x raised to power 3/2 हो जाएगा, minus x cube divided by 3. And limit is from 0 to 1 I think, yes. 1 रखोगे तो ये 1 यानी 2/3 simply, minus 1/3, 0 रखोगे तो सब 0 नहीं है। सॉल्व करो, you get your 1/3 square unit. Clear? Easy? That's it. Sure. This is question number 6. Again question number 7 सेम है, सिर्फ एक 6 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, कर सकते हो। Question number 8. Draw the rough sketch of this and determine the area enclosed by the two curves. चलो क्वेश्चन नंबर 8 और करवा देता हूँ, ठीक है। वैसे आप अगर आपने इतनी चीज़ें कर ली है तो अब आप क्वेश्चंस करने लायक हो गए हो, ठीक है। तो जितने क्वेश्चंस अब खुद से ट्राई कर सको, मीन्स कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी चीज़ें हो गई है। जो हर क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी दो कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है, तो मैं वो करवाने की ट्राई करता हूँ ताकि आपका कोई डाउट ना बचे। बट फर्स्ट प्रेफरेंस ये रहनी चाहिए आपकी कि आपको खुद से ट्राई करना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ, पहले मुझे गिवन है सर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और दूसरा मुझे गिवन है सर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। आई थिंक यही है, यस। एंड डिटरमाइन द एरिया इनक्लोज्ड बाय द टू कर्व्स, इन दो कर्व से जो एरिया इनक्लोज होता है, यानी जो एरिया इन दोनों कर्व की बाउंड्री के अंदर आता है वो मुझे निकालना है, क्लियर। सबसे पहली बात करते हैं रफ स्केच। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप है, बट दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड पैराबोला, क्योंकि स्टैंडर्ड कैसा दिखता है मुझे,
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इस टाइप का होता है। लेकिन एक चीज कंफर्म मुझे दिख रही है यहां से कि दिस इज ए राइट वार्ड पैराबोला, यानी राइट की तरफ जो खुलता है ना उस टाइप का पैराबोला है। पहली बात ये कंफर्म है, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है कि इसका जो वर्टेक्स है वो एक्स एक्सिस पे होगा, लेकिन 0 0 यानी ओरिजिन पे नहीं होगा। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? सिंपल सी बात है, ये इस तरफ वाला पैराबोला होगा, पहली चीज ये कंफर्म है। बट मुझे वर्टेक्स फाइंड आउट करना है, तो वर्टेक्स के लिए क्या करोगे? सिंपली ऑन एक्स एक्सिस y is 0 मींस x गेट यू -1। जब y 0 होगा x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1, सिंपल सी। इट मीन ये पॉइंट होगा -1, 0 एंड यही क्या होगा? इस पैराबोला का वर्टेक्स होगा। क्लियर? सो इसका रफ स्केच जो है रेडी है। अब हम आगे बढ़े। सो नाउ दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू x का कोफिशिएंट नेगेटिव, मतलब दिस इज समथिंग लाइक दैट। इसका मतलब ये जो पैराबोला है ये लेफ्ट की तरफ ओपन होगा। कहां होगा? लेफ्ट की तरफ। बट अगेन दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड पैराबोला, तो वर्टेक्स ढूंढना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे। कैसे ढूंढोगे? y को 0 पुट करो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिंपली 1 नाउ। सो दिस पॉइंट इज योर 1, 0 एंड दिस इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है, क्योंकि सेम ही टाइप का पैराबोला है सिर्फ, तो ये यहां पे इंटरसेक्ट भी करेंगे। दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर बोथ। क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। पहली चीज, ये मेरा रफ स्केच रेडी हो गया। रफ स्केच रेडी होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? सर नेक्स्ट स्टेप रहता है लिमिट्स यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। और उससे भी पहले सिंपल सी एक चीज देखो कि जहां पे आपको ये मिलता है कि मेरा जो डायग्राम है किसी भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक मिल जाए, तो सिमेट्रिसिटी को आपको पहचानना आना चाहिए और उसके हिसाब से उसको डिवाइड करना आना चाहिए। तो अगर मैं ध्यान से देखूं ना, ये दोनों पैराबोला सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। इसका मतलब जितना एरिया ये होगा, मान लो ये ए होगा तो ये भी ए ही होने वाला है, ये भी ए ही, ये भी ए ही होने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये पैराबोला और इन दोनों पैराबोला में सिर्फ साइन का डिफरेंस है। ये इस तरफ ओपन हो रहा है, ये इस तरफ ओपन हो रहा है। वर्टेक्स देखो, जितना ओरिजिन से ये है उतना ही ओरिजिन से ये है, बट ऑपोजिट साइड में है। तो मेन चीज चारों एरियाज क्या है मेरे? चारों एरियाज क्या है मेरे? सेम है। तो अगर मैं सिर्फ एक एरिया निकाल लूं, दैट्स इनफ, वो इनफ है इन चारों का एरिया निकालने के लिए, क्योंकि उस एरिया को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। दैट्स इट। क्लियर? सो माय रिक्वायर्ड एरिया इज इंटीग्रेशन ऑफ कौन से का? भाई बेटर रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली चीजों का ही निकालो, ठीक है। सो अब मुझे सिंपल सा दिख रहा है सर, ये स्टार्ट होता है 0 से और कहां तक जा रहा है 1 से, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की बात ही नहीं आई। मींस लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1। फंक्शन क्या है सर? ये वाला कौन सा था सर? ये वाला। इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या होगा सर? सिंपली -x+1 का रूट लिख दो यहाँ पे, रूट ऑफ -x+1। सो अब ध्यान रखना कि अब इसकी जगह ये रख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ये ध्यान रखना। दिस इज नॉट इन द सेकंड, ये वाला नहीं, ये वाला लिया मैंने, ठीक है। आ गया, साथ में मैंने dx लगाया और इसको मैं कर दूंगा 4 से मल्टीप्लाई, तो यू गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। दैट्स इट, सिंपल, फाइंड इट, ठीक है। सो रूट है बट लीनियर फंक्शन है, तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूं। क्या आएगा? -x+1 रेज टू पावर, रूट है तो ये हो जाएगा 3/2 होल डिवाइड बाय 3/2। अब x इसका डेरिवेटिव नीचे आना चाहिए, तो -x का डेरिवेटिव होता है -1। दैट्स इट। ये साइन एक एक्स्ट्रा, यानी x के साथ जो कोफिशिएंट होता है नीचे लिख देते हैं हम। काम खत्म। लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1। नाउ पुट द लिमिट्स। अगर मैं इसको 1 रखता हूं तो दिस बिकम 1 माइनस का 1 + 1 0, तो ये हो जाएगा सर 0 सिंपली, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं बची। जब मैं इसको 0 रखूंगा तो माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस ऑफ दिस। अब ये देखो ये माइनस है तो इसको मैंने एजरी लिख दिया, 3/2 पर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3। इसको 0 किया, 1 की पावर कुछ भी हो क्या होता है? ×1। दैट्स इट। ये आएगा, माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा +2/3, सिंपली मेरा आंसर। तो दिस इज 2/3 स्क्वायर यूनिट। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। सॉरी 4 भूल गए क्या हम? भाई 4 को मल्टीप्लाई कौन करेगा? ये 4 है ना, इंटू 4, तो इसको 4 से करोगे तो दिस बिकम 8/3 स्क्वायर यूनिट। तो ये सिंगल का आया ना, ऐसे भी कर सकते हो। एक का एरिया निकाल लो, बाद में एट द एंड उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। दैट्स इट। मैंने इनिशियली कर दिया था, आप बाद में कर सकते हो, ठीक है, तो भूलना मत इसको। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है? फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। एक इलिप्स मुझे गिवन है सर, x² डिवाइड बाय 16 +
वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 1 एंड द स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन मुझे गिवन है इसके साथ x डिवाइड बाय 4 प्लस वाई डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, दैट्स इट। फाइंड दिस एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय दिस एलिप्स एंड दिस स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहला काम रफ स्केच रेडी करते हैं। रफ स्केच मतलब पहले ये एलिप्स बनाइए। तो एलिप्स हम सब जानते हैं और दिख रहा है मुझे कि ये किस टाइप का है। दिस इज द स्टैंडर्ड एलिप्स। स्टैंडर्ड एलिप्स है बिल्कुल सर, जिसका सेंटर कहाँ लाई करते हैं 0 0 पे, यानी ओरिजिन पे। दूसरी बात, x के नीचे जो नंबर है वो बड़ा है, मीन्स मेजर एक्सिस किसके लॉन्ग लाई करती है, x एक्सिस के लॉन्ग लाई करती है। सो इट मीन्स ये एलिप्स कुछ ऐसे बनने वाला है मेरा। पहली बात ये है, ठीक है, हो गया क्लियर। अब मैं आपसे पूछता हूँ मेजर एक्सिस क्या है, तो सर नीचे होता है ए स्क्वायर, मीन स्टैंडर्ड इक्वेशन मेरी होती है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मीन्स दिस इज योर 4 स्क्वायर एंड दिस इज योर 3 स्क्वायर, यानी मेजर एक्सिस है मेरी 4, माइनर एक्सिस इज 3। इट मीन्स दिस पॉइंट इज 4,0 एंड दिस पॉइंट इज 0,3। मीन्स दिस डिस्टेंस इज 3 एंड दिस डिस्टेंस इज 4, सिंपली। ठीक है, होप शो एलिप्स के बारे में इतना आपको पता है, पहली चीज। अब मुझे बताइए इस लाइन के बारे में। ये तो मैंने एलिप्स बना दिया ये वाला, अब इसका एक रफ स्केच बनाना है। इसका तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। पहले x की जगह 0 रखो, जब x 0 रखोगे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। जब x 0 होगा y 3, मतलब इसी पॉइंट की बात हो रही है। और जब y 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 4, मतलब इस पॉइंट की बात हो रही है। तो अल्टीमेटली ये लाइन जो है इसके वर्टेक्स से, यानी इलिप्स के वर्टेक्स से पास कर रही है। क्लियर, ठीक है। मीन्स ये जो दोनों पॉइंट है जहां पे मेरा इलिप्स जो है एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, वहीं पे ये लाइन भी इंटरसेक्ट करती है उनको। सो दिस इज द लाइन, दिस, एंड वी हैव टू फाइंड द स्मॉलर रीजन बिटवीन द इलिप्स एंड द लाइन, मींस वी हैव टू फाइंड दिस वन। यस और नो? यस, दैट्स इट। क्लियर। सो ये वाली चीजें मैं एक बार हटा देता हूं। तो अब ये वाला एरिया कैसे निकालोगे सर? बहुत ही सिंपल है। ये जो फंक्शन है, मींस दिस इज योर इलिप्स, इस फंक्शन में से मैं नीचे वाला ये रीजन क्या कर देता हूँ, सबट्रैक्ट कर देता हूँ। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 4 तक। अब देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की भी जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है, डायरेक्टली मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। फिर भी जैसे सब्जेक्टिव को अगर मुझे निकालने पड़ते हैं तो आप निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। और अब इस क्वेश्चन को आप किसी भी रिस्पेक्ट में कर सकते हो कि इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर सकते हो या फिर वाई कर सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। दोनों में ही कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर सिंपली मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली हम x में करते हैं तो x में ही कर लेते हैं। अगर मैं इसको बोलता हूँ तो x के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट बी मैं y/3 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। y/3 इक्वल टू 1 माइनस x/4 हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। मैंने y/3 क्यों लिया, अब ध्यान से देखो, दिस इज योर y स्क्वायर डिवाइड बाय 9, 9 मीन्स दिस इज योर 3 स्क्वायर, और वी कैन से दिस बिकम y/3 होल स्क्वायर इज देयर। y/3 की वैल्यू ये है, तभी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, यहाँ रख दो। सो x स्क्वायर डिवाइड बाय 16 प्लस, होप शो ये निकाल लोगे, 1 माइनस x/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। मीन्स यहाँ निकाल के दिखा देना है मुझे ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, ठीक है। सॉल्व इट, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 16 प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2 इंटू, सो दिस बिकम x/2 सिंपली, ठीक है, इक्वल टू 1। इस 1 से 1 कैंसिल आउट, पहली बात तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, दिस 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 16 माइनस x/2 होल इक्वल टू 0, 2 8 जा 16। कॉमन क्या ले सकते हो सर, कॉमन ले सकता हूँ x/2, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x/4 माइनस 1 होल इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू या तो क्या आएगी यहाँ से 0 या फिर x/4 माइनस 1 इक्वल टू 0, और वी कैन से x इज इक्वल टू 4। यही तो चीज़ें थी ना, x इज इक्वल टू 0 मतलब मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और दूसरा है मेरा ये, तो दैट्स इनफ, ठीक है। अगर मुझे x की वैल्यू मिल गई है तो अब 2 ही पॉइंट चाहिए, दोनों पॉइंट मिलेंगे मुझे क्योंकि 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इट्स मीन्स ओके। तो इससे आगे मुझे y की वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं है। y निकालना चाहते हो निकाल लेना, निकालोगे तो क्या आएगा, y फर्स्ट में 3 आएगा, सेकंड में 0 आएगा, दैट्स इट, ठीक है। अब डायरेक्टली हम इसको इंटीग्रेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। होप शो ये वाली चीज़ मैं हटा सकता हूँ, आप खुद से कर सकते हैं जैसे मैंने बताया, दैट्स इट। सो नाउ अब मुझे चाहिए रिक्वायर्ड एरिया। सो मेरा रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक, ठीक है सर। पहले इस फंक्शन का, यानी दिस इज योर इलिप्स, इलिप्स का इंटीग्रेशन करोगे तो इलिप्स में मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए, यानी y इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में चाहिए, तो पहले इसको कन्वर्ट करो उस फॉर्म में, ठीक है। सो ये था मेरा y स्क्वायर डिवाइड बाय 9, मैं वापस से वैसे ही लिख देता हूँ इसको,
और यहाँ से मुझे क्या चाहिए, y की वैल्यू निकालो। क्या निकालोगे, y। सो निकालो फटाफट से। दिस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 9 इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 16। अगर मैं यहाँ से 16 को एलसीएम ले लूँ तो दिस बिकम 16 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 16। 9 को उधर ले जाओ, सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 16, और ये 9 जाएगा तो इनटू हो जाएगा 9, और स्क्वायर उधर जाके हो जाएगा पूरे का रूट। क्लियर। 9 का रूट होता है 3, 16 का होता है 4, तो दिस इज 3/4 इनटू रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। और आप चाहो तो 16 को भी 4 का स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि ये मेरी क्या बन रही है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है, दैट्स व्हाई। सो y इक्वल टू दिस फंक्शन इज रेडी नाउ। ठीक है, सिमिलरली ये वाला फंक्शन भी निकाल लो, यानी y इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में। सो दिस इज योर y/3 इज इक्वल टू 1 माइनस x/4 इज देयर। इस 3 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा इंटू 3। ये आ गया। ठीक है, अब कर दो। रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ दिस मीन्स 3/4 रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें से क्या माइनस करोगे, ये लाइन, ये मीन्स दिस फंक्शन। तो दिस इज योर -3 इंटू, मैं 3 को आगे लिख रहा हूँ 1 माइनस x/4, और इस पूरे के साथ क्या लग जाएगा dx। अब लिमिट्स चाहिए, तो लिमिट्स मुझे दिख रहा है x कहाँ से 0 से लेकर के 4 तक जा रहा है। सो लिमिट्स इज 0 to 4। ठीक है, क्लियर, सॉल्व इट। अब ये देखो, एक मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, 3/4 मेरा कॉन्स्टेंट है, मैंने एज इट इज रखा। ये मेरा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। होप शो आपको याद होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अगर होता है, सो इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपली सर x/2, और ये टर्म एज इट इज मीन्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू साइन इनवर्स x/a। ठीक है, सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करूंगा। जस्ट अ मिनट। ठीक है, सो यूज इट। क्या हो जाएगा, x/2 मीन्स दिस सिंपली x/2, और ये 3/4 इस पूरे के साथ होगा, तो मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ पहले। ये टर्म मेरी एज इट इज मीन्स दिस इज योर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, प्लस ए, अब ये x/2 हो गया, a²/2, a² मतलब 4 का स्क्वायर, तो 16 डिवाइड बाय 2 इंटू साइन इनवर्स x/a मीन्स 4 है। ये ब्रैकेट क्लोज। ये सिर्फ इस वाले पार्ट का हुआ, -3 इंटू 1 का क्या आएगा सर, x माइनस x का क्या आएगा, दैट बिकम एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 4 पहले से तो हो जाएगा 4 2 8, ब्रैकेट क्लोज। और इस पूरे पे लिमिट मुझे रखनी है कहाँ से कहाँ तक सर, 0 से लेकर के 4 तक। सो जस्ट वैल्यूज पुट करो, कैलकुलेट करो, यू गेट योर आंसर। ठीक है, स्टार्ट करें लिमिट रखनी, या फिर थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। जैसे इसको पहले अंदर ले जाओ ताकि कैलकुलेशंस में मेरी गलतियाँ ना हो। सो होप सो ये चीज़ें क्लियर है आपकी, तो ये चीज़ें मैं हटा सकता हूँ डायग्राम वगैरह। ठीक है, क्वेश्चन वैसे ही है, देखो सिर्फ ज्योमेट्री अच्छी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। 3/4 अंदर जाएगा, दिस बिकम योर 3x/8, 3x/8। ये पूरा एज इट इज मीन दिस इज योर सिंपली 4 स्क्वायर मीन 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, दिस बिकम 2 8 जा, और 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 3 2 जा 6 साइन इनवर्स प्लस 6 साइन इनवर्स x/4। होप सो चीज़ें क्लियर है। ये मैंने इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। -3 अंदर जाएगा, दिस बिकम माइनस का 3x, और ये अंदर जाएगा, दिस बिकम माइनस प्लस 3/8 एक्स स्क्वायर। अगेन योर लिमिट इज फ्रॉम 0 to 4। अब रख दो, पहले 4 रखते हैं। देखो 4 रखोगे, 4 4 जा, 4 का स्क्वायर करोगे 16, ये 0 0 इंटू समथिंग इज 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0, इसका काम खत्म। आगे चलते हैं, यहाँ जब 4 रखोगे तो दिस बिकम 4 से 4 कैंसिल आउट, क्या बन जाएगा 1, साइन इनवर्स 1 का होता है π/2 पे, तो दिस प्लस 6 इंटू π/2। ठीक है, ये x था मेरा एज इट इज। यहाँ 4 रखोगे, दिस बिकम माइनस का 12, यहाँ 4 रखोगे, 4 स्क्वायर इज 16, 8 2 16 मीन्स दिस इज योर प्लस 6 माइनस। अब रखना है मुझे 0, यहाँ 0 रखोगे 0, यहाँ 0 रखोगे, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, दैट्स इट। तो मीन्स माइनस क्या आएगा अल्टीमेटली 0। नाउ सॉल्व इट। माइनस का 12 प्लस का 6 यू गेट माइनस का 6 है। अब इन दोनों टर्म से मैं 6 को कॉमन ले सकता हूँ, मेरे पास बच जाएगा π/2 माइनस 1, और चाहो तो एलसीएम अगर लोगे तो दिस बिकम π-2 2 3 जा 6। सो दिस इज योर 3π-6 लिख दो, या फिर 3 इंटू π-2 लिख दो, वो आपकी चॉइस है, दैट्स योर आंसर। क्लियर?
सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 भी कुछ इसी टाइप का है। मेरे पास अगेन क्या दिया हुआ है, एक इलिप्स ही गिवन है। होप सो ये समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा जल्दी जल्दी से बता दूंगा मैं, फिर क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे और फिर क्लास करेंगे ओवर। क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या बोला है, AOBA इज अ पार्ट ऑफ द इलिप्स 9x² + y² = 36। 9x² + y² = 36, ठीक है। इसने बोला है AOBA is a part of this ellipse in the first quadrant such that OA is equal to 2. OA is equal to 2. OB is equal to, I think, given as 6. Yes. Yes. Find the area between the arc AB and the chord AB. अब ध्यान से देखो, सबसे पहला काम वही है मेरा, मुझे ये एलिप्स बनाना है, ठीक है। जिनकी ज्योमेट्री थोड़ी अच्छी है वो डायरेक्टली बना सकते हैं, नहीं अच्छी है 36 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। 9 4 दिस बिकम x² / 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा y² / 36 एंड दैट इज इक्वल टू 1। ये मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई इलिप्स की, ठीक है। सो नाउ 4 मीन्स दिस इज 2² एंड दिस मीन्स 6² इज 36। क्लियर। सो अब ये इलिप्स कैसे बनेगा सर, इसकी मेजर एक्सिस कहाँ दिख रही है सर, y एक्सिस के अलोंग। इट मीन्स दिस इज इलिप्स बी समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और दिस ओरिजिन इज ओ सिंपली, अब इसकी माइनर एक्सिस क्या है सर, 2 है, मींस दिस पॉइंट इज 2, 0। मेजर एक्सिस क्या है सर, मुझे दिख रहा है 6 है, इट मींस दिस पॉइंट इज 0,6। अब ध्यान से देखो इसने क्या बोला है कि भाई एक इलिप्स है मेरे पास और उसका एक पार्ट है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक पार्ट है AOBA करके बोला है उसने, ठीक है। और उसने बोला कि OA मेरा 2 है, OA मतलब इसका मतलब OA ये है, OB मेरा 6 है, मतलब दिस पॉइंट इज B। इट मीन्स वो इस वाले एरिया की बात कर रहा है। चीजें क्लियर हुई कि नहीं, वो इस एरिया की बात कर रहा है, ठीक है। सॉरी, इस एरिया की बात नहीं करना, उसने बोला कि फाइंड द एरिया बिटवीन द आर्क AB। सॉरी, मतलब वो जो बात कर रहा था जिस पार्ट की, वो पार्ट ये वाला है, ठीक है। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स दिस पार्ट इज ये वाला पार्ट जो मैं अभी डार्क कर रहा था। उसने जो एरिया निकालने के लिए वो बोला है कि मेरी कोड AB और आर्क AB के बीच का एरिया निकालना है, मीन्स ये वाला पोर्शन मुझे निकालना है, दैट्स इट, ठीक है। तो एज इट इज जैसा मेरा लास्ट क्वेश्चन था, सेम एज इट इज वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो होप सो आप ट्राई कर सकते हो, क्लियर, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसको देता हूं हटा, फिर करते हैं क्लास ओवर। क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद से करेंगे, 11 देख लीजिए। ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू sin x, y इज इक्वल टू sin x एंड y इज इक्वल टू cos x। ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ द कर्व y इक्वल टू sin x एंड y इक्वल टू cos x एज x वेरीज फ्रॉम 0 से π/2। x कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से π/2 एंड फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय देम एंड द x एक्सिस, ठीक है, इनके द्वारा और x एक्सिस। और मेरा x कहां से कहां जा रहा है सर, 0 से लेकर के π/2 तक, यानी x मुझे लेना है 0 से π/2 तक। तो होप शो आपको sin x का ग्राफ बनाना आता है 0 से π/2। तो sin x का ग्राफ 0 से π/2 भी समथिंग लाइक दैट, दिस वैल्यू इज π/2 और π/2 पे साइन की वैल्यू क्या होती है सर 1। और cos x का अगर मैं बनाऊं तो ये 1 से स्टार्ट होता है और π/2 पे क्या हो जाता है 0। क्लियर। So, ये ग्राफ किसका है सर, दिस इज योर y इक्वल टू साइन एक्स एंड दिस इज फॉर y इज इक्वल टू cos x। 0 से लेकर के π/2 तक जा रहा है मेरा, क्या जा रहा है x, ठीक है। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है सर, ये होता है मेरा π/4, यानी जहां पे साइन और cos की वैल्यू सेम होती है और 1/√2 होती है। क्लियर, होप शो ये चीजें पता है आपको। सो मुझे क्या निकालना है सर, इस कर्व यानी साइन एक्स cos x और x एक्सिस के बीच का एरिया, मतलब ये वाला एरिया चाहिए मुझे, ये वाला एरिया चाहिए। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो मेरा कर्व कौन सा है sin x, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब मैं जाता हूँ तो कर्व कौन सा आ जाता है cos x। और अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने वाली बात नहीं है, अब यहाँ ऐड करने वाली, क्योंकि ये एरिया प्लस मुझे ये वाला एरिया चाहिए। तो इट्स सिंपल, अगर मैं सिर्फ इतने एरिया की बात करूँ तो कैसे निकलेगा सर, बहुत सिंपल है। sin x मेरा फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन मैं कर दूँ 0 से π/4 तक dx प्लस, चीजें क्लियर।
ये कौन सा एरिया आ जाएगा, इतना एरिया आ गया सर, ये वाला। अब इसके आगे ये फंक्शन ये कौन सा है सर, cos x है, तो बस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ π/4 टू π/2 cos x, दैट्स इट। सिंपल है, आई थिंक बहुत सिंपल है भाई, ठीक है। तो फटाफट से इसको सॉल्व करूं। sin x का इंटीग्रेशन होता है सर cos x, और cos आ गया तो sin माइनस का आएगा ही आएगा, 0 से π/4 प्लस cos x का इंटीग्रेशन होता है सर sin x, और sin शरीफ आदमी है, एक प्लस के साथ ही काम करेगा, ठीक है। पुट द वैल्यूज, दिस इज माइनस cos π/4 होगा, cos π/4 होता है सर 1/√2 माइनस ये भी माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, 0 को cos 0 होता है 1, sin x π/2 पे सर ये होता है 1, माइनस π/4 पे सर ये होता है 1/√2, ठीक है। 1 + 1 इज 2, एंड इनको ऐड करोगे तो यू गेट माइनस का 2/√2। सिंपली मैं बोल सकता हूँ दिस इज योर √2, तो योर आंसर इज 2 - √2 स्क्वायर यूनिट, दैट्स इट, क्लियर। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। तो होप शो चीज़ें आपको समझ में आई, ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रही है चीज़ें। कोई भी प्रॉब्लम हो एज यूजुअल कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और दिस इज योर इंटीग्रेशन मीन्स नेक्स्ट सेमेस्टर का पार्ट है वैसे तो ये, ठीक है, और मैं एलिमेंट की बुक से करवा रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक है। तो बेटर रहेगा जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ाई में वो यहाँ से करें, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कम सिलेबस रहता है आपका, ठीक है। बेटर है, प्रैक्टिस के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाए, उसको ज्वाइन करके अपने डाउट ले सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू।